आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं हमें कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमेशा दुख का कारण बनता है। भगवान शिव हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम होता है। एक बार की बात है, कैलाशपुरी गांव में एक अति प्राचीन वृक्ष था, जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों निवास करते थे। एक समय दूसरे गांव से आए दो युवक उस वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। जब कोयल मधुर स्वर में गाने लगी तो उन्होंने कहा, कितनी सुरीली आवाज है इस कोयल की। इसके गाने ने हमारी सारी थकावट को एक पल में ही दूर कर दिया। इसके गीत सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। मन करता है यह पूरे दिन ऐसे ही गाती रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहे। कोयल के चुप होने के बाद कौवा कांव कांव करने लगता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया है। कौवे की करकर आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डर कर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहां से चले गए, तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहां भी मैं बैठकर कुछ कहना चाहता हूँ, लोग मेरी आवाज सुनकर मुझ पर पत्थर फेंकने लगते हैं। और फिर तुम हो, जिसका रंग भले ही गहरा हो, लेकिन तुम्हारी वाणी इतनी सुरीली है कि हर कोई तुम्हें सुनना चाहता है और कोई तुम्हें दूर नहीं करता। यही तो भगवान की लीला है मेरे दोस्त। वह जिसे जैसा बनाता है हमें वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। क्या तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मेरी वाणी भी तुम्हारी जैसी मधुर हो जाए? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय भगवान शिव के। भगवान के नियमों को बदलने की शक्ति केवल शिव जी के पास ही है। केवल वही हैं जो ब्रह्मा जी के लेख को बदल सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करोगे तो वह तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। तब कौवा 2 दिन की यात्रा कर कैलाश पर शिव जी के पास पहुंच जाता है। प्रणाम प्रभु कागराज, आज कैलाश किस कारण आना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी व्यथा शिव जी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिव जी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूं कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिव जी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुंचा और उसको अपनी और शिव जी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया मेरी आवाज भले ही मीठी है, पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो कितना सफेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे, सारा दिन सरोवर में रहता है। कितना सुंदर लगता है, हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वह फिर शिव जी के पास पहुंचा। मैं अब कोयल नहीं बनना चाहता प्रभु, क्योंकि वह अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, लेकिन हंस शायद अपने जीवन से खुश है। ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले जाकर हंस से पूछो कि कहीं वह अपने जीवन से नाखुश तो नहीं है। कौवा फिर से हंस के पास गया। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम अपने जीवन में तो खुश हो गए है ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे शिकार ना बना ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल सभी पानी में रहने वाले जीवों को मारकर खा जाते हैं। मुझे हर समय यही डर लगा रहता है कि कोई मुझे मार ना डाले। यही मेरे जीवन का सच है। सच कहूँ तो तोते का जीवन बेहतर होता है। हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी इस चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा सा खूबसूरत रंग है तुम्हारा, लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी, देखने में कितने सुंदर हो। सब लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। नहीं दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले। वास्तव में मुझसे सुंदर तो मोर ही है, उसके खूबसूरत पंख, और जब वह नृत्य करता है तो वह कितना आकर्षक दिखता है। तोते की यह बातें सुनकर फिर कौवा शिव जी के पास जाता है और कहता है, मुझे ना हंस बनना है और ना ही तोता। कृपया मुझे मोर बना दीजिए। मोर अपने जीवन में निश्चित ही खुश होगा। शिव जी फिर कहते हैं, पहले मोर से पूछ लो कि कहीं उसे अपने जीवन से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को खोजने निकला, परंतु उसे कहीं नहीं मिला। अंततः वह उसे चिड़ियाघर में पाता है। भाई, तुम कितने सुंदर दिखते हो, और जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने के लिए कितने खुश रहते हैं, और एक मैं काला कलूटा हूँ। अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। फिर मोर कहता है, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब ना जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहता है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है। वास्तव में यही तुम्हारी रक्षा करता है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो मुझे अगले जन्म में कौवा बना दे। मोर की बातें सुनकर कौवे को यह समझ में आ गया कि भगवान हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम होता है, न कि वो जो हमें अच्छा लगे। इस विचार के साथ कौवा पुनः भगवान शिव के पास गया और बोला,
प्रभु, मुझे न तोता बनना है, न कोयल, न हंस और न ही मोर। मैं जो हूँ मैं उसी में संतुष्ट हूँ। भगवान शिव ने उसकी बातें सुनी और हंसते हुए कहते हैं, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमेशा दुख का कारण बनता है और हर कोई अपने आप में विशेष है। अब कौवे को सारी बात समझ आ चुकी थी। वो शिव जी से अनुमति लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट जाता है। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को यह बात पता नहीं थी कि उनका एक पुत्र है जिसका निर्माण माता पार्वती ने किया है। भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आने वाले होते हैं। यह खबर सुनकर माता पार्वती स्नान करने चली जाती है, लेकिन उस समय कोई उपस्थित न होने के कारण वह गणेश को बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा करके जाती है कि कोई अन्य अंदर प्रवेश न कर सके। इसके पश्चात भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और अपने गुफा में जाने का प्रयास करते हैं। गणेश पहरेदारी कर रहे होते हैं। वो शिव जी को अंदर जाने से रोकते हैं। शिव जी को आश्चर्य होता है कि ये बालक कौन है जो उन्हें उनके ही निवास स्थान पर जाने से रोक रहा है। कौन हो तुम बालक, जो इस तरह से बात कर रहे हो? हम स्वयं ही भीतर जाकर देवी पार्वती से पूछते हैं, ये कौन बालक है जो हमारे द्वार पर हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है? रुकिए, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मेरी माता श्री का आदेश है कि कोई भी भीतर ना जाने पाए, और जब तक वो नहीं कहती मैं किसी को भी इस महल के भीतर नहीं जाने दूंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हट जाओ बालक, हमें क्रोध ना दिलाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा हमारे गुस्से का तुम्हें अंदाजा नहीं है और ना ही तुम मुझे जानते हो। फिर गणेश जी कहते हैं, मेरे रहते कोई इस द्वार को पार नहीं कर सकता। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसलिए आज तेरा अंत होगा। खुद को हमारे प्रहार से बचा लो। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो हम इसे भी स्वीकार करेंगे। इसी के साथ गणेश और शिव के बीच युद्ध आरंभ होता है। युद्ध में भगवान शिव अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। सभी देवता भी वहां मौजूद हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि गणेश कौन है। उनकी आवाजें सुनकर माता पार्वती बाहर आती हैं और देखती हैं कि उनके पुत्र का धड़ और सिर अलग हो गया है। माता के क्रोध से भर गई और शेर सवारी माँ दुर्गा के रूप में आ गई। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को प्रकट कर प्रलय मचाने का आदेश दिया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, मेरे 9 रूप, मेरी 9 शक्तियां प्रकट हो। देखते ही देखते माँ दुर्गा के 9 रूप 9 देवियां प्रकट हो गईं। मेरी शक्तियां सारे संसार में प्रलय मचा दो। सबसे पहले उनका विध्वंस करो जो मेरे पुत्र को मारकर आनंद मना रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। स्वजन परिजन का भेद भुलाकर जो मिले उन्हें तुरंत यमपुरी पहुंचा दो। जो आख्या मातेश्वरी सभी देवी शक्तियां संपूर्ण कैलाश सहित पूरे ब्रह्मांड में विध्वंस करने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सभी ऋषिगण और देवतागण माता से प्रार्थना करने लगे, शांत हो जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि आपके क्रोध की ज्वाला से भस्म हो जाएगी। जब तक मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिल जाता तब तक ऐसी ही विपत्ति चारों ओर व्याप्त रहेगी। अब चूंकि भगवान भोले नाराज नहीं है, हमें सभी को उनके शरण में जाना चाहिए। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। माता का कोप बढ़ता जा रहा है। उनकी 9 दिव्य शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर सकती हैं। प्रभु, कृपा करके कुछ कीजिए उनके क्रोध को शांत करने के लिए। माता पार्वती ने कहा है कि जब तक गणेश को दोबारा जीवन नहीं मिलता उनका क्रोध शांत नहीं होगा। अगर गणेश को पुनर्जीवन नहीं मिला तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप चिंता न करें, मैं पहले ही इस समस्या के समाधान पर विचार कर चुका हूँ। लेकिन अब महादेव युवा गणेश को कैसे जीवित करेंगे? युवा गणेश का सिर तो आपके त्रिशूल के प्रहार से अलग हो गया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, होगा, अवश्य जीवित होगा। हे श्री हरि विष्णु, आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। जो भी प्राणी आपको सबसे पहले दिखाई दे उसका मस्तक काट कर ले आइए। भगवान श्री हरि विष्णु उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर दिशा का अवलोकन करने पर भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे पहले दिखाई देने वाला प्राणी एक हाथी था, जो वास्तव में देवराज इंद्र का श्रापित हाथी ऐरावत था। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और उस हाथी के समीप गए। हाथी ने विष्णु जी को नमस्कार किया, मानो वो खुद भी इस श्राप से मुक्त होने की कामना कर रहा हो। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। इससे वह रावत हाथी शाप से मुक्त हो गया और अपने मूल रूप में वापस लौट आया। भगवान विष्णु हाथी का सिर लेकर कैलाश पर वापस आ गए। फिर भगवान शिव ने गणेश के लिए हाथी का सिर लगा दिया। इससे भगवान गणेश पुनः जीवित हो गए और माँ पार्वती का गुस्सा शांत हो गया। सभी देवता भगवान गणेश को अपना आशीर्वाद देते हैं। माँ पार्वती ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि आज से वह संसार में सबसे पहले पूजे जाने वाले होंगे। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले पहली पूजा उनकी ही होगी। बिना श्री गणेश की प्रथम पूजा के किसी भी शुभ काम, पूजा पाठ, व्रत या धर्म का फल प्राप्त नहीं होगा। आज से गणेश सभी के मुखिया बनाए गए। आज से तुम मेरे सभी देवगणों का नेतृत्व करोगे, क्योंकि तुम प्रथम पूज्य हो। यह मेरा वरदान है, संसार में कोई भी तुम्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। इसके बाद सभी देवी देवता युवा गणेश को अपने आशीर्वाद से सम्मानित करते हैं। गणेश सभी देवी देवताओं का आदर करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें अपने दिल से लगा लेते हैं। उस दिन से गौरी पुत्र गणेश सर्वप्रथम पूज्य बन गए। संसार में किसी भी शुभ कार्य की आरंभ से पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। पृथ्वी की रक्षा और मानव कल्याण के लिए भगवान विष्णु की तरह भगवान शिव ने भी कई बार अवतार ग्रहण किए हैं। भगवान शिव का एक ऐसा ही अवतार है बटुक अवतार, जिसका अर्थ होता है छोटा बालक।
पौराणिक कहानियों के मुताबिक एक बार माँ पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने बचपन में हुंड नामक एक दैत्य को श्राप दिया था कि उसकी मौत अशोक सुंदरी के भावी पति नहुष के हाथों ही होगी। इसी कारण हुंड ने बचपन में ही नहुष को मारने की योजना बना ली थी। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मैं बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। मुझे ये बात माता श्री को बतानी होगी। माता श्री, अब कहाँ हो? मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। क्या हुआ अशोक सुंदरी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो पुत्री कहती है, माता श्री, हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है, उसको रोक लीजिए। माता श्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वो नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड राक्षस को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि, मुनि सब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। मुझे अब उसे नष्ट करना होगा। माँ पार्वती तुरंत ही माँ काली का रूप धारण कर लेती है। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वे खड्ग उठाकर हुंड के वध के लिए चल पड़ती हैं। परंतु अगर वे हुंड को मार देती तो यह प्रकृति के विरुद्ध होता, क्योंकि हुंड का वध नहुष द्वारा ही प्रदत्त था। इसलिए माँ काली को रोकना अनिवार्य था। पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा? यह बड़ी समस्या थी। नारायण नारायण प्रभु, माँ काली गुस्से में हुंड का वध करने निकल पड़ी है। अब उनके क्रोध को शांत कौन करेगा? कौन उन्हें रोकेगा? आप सही कह रहे हैं देवर्षि नारद। अगर माँ काली को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो सकता है। अब केवल महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले भी कई बार किया है। आप तो जानते हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती बहुत क्रोधित होती हैं तो वे महाकाली का रूप ले लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना कठिन हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए। देवराज इंद्र, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। हे महादेव, सभी देवी देवता आपके पास विनती करने आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। फिर महादेव कहते हैं, मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ? फिर भगवान शिव ब्रह्मदेव से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ है? फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले जन्म नहुष के हाथों ही होगा, लेकिन हुंड राक्षस उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई है और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। माँ काली को शांत करने हेतु उनके दरबार में आपको उपस्थित होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं को संतुष्ट करते हुए देवी काली के सामने प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की ज्वाला में विलीन थीं। उन्होंने भगवान शिव को अपने सामने पाकर एक विशाल स्वरूप अख्तियार कर लिया और उनका क्रोध और भी बढ़ गया। शिवजी ने भी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया। रुको देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, मेरा क्रोध केवल तब शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का वध कर दूंगी। देवी पार्वती, यदि आप हुंड का वध कर देती हैं तो हमारी कन्या अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए उस शाप का क्या होगा? वह शाप व्यर्थ चला जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हो? आप जानते हैं प्रभु, हुंड राक्षस ने हमारी पुत्री और होने वाले जमाता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं। देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मैं आज नहीं रुकूंगी। पर रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों ही सकुशल है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नारायण नारायण, अब क्या होगा? प्रभु, माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी है। अब महादेव किस प्रकार माता को शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव के वचनों का भी अनादर कर दिया है। जब देव, ऋषि नारद और भगवान शिव हमारे साथ हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अवश्य ही देवी काली के क्रोध को दूर करेंगे। आप चिंता मुक्त रहें। माँ काली अपने क्रोध में आगे बढ़ रही थी, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की ध्वनि सुनाई दी। असल में वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही रूप था। वह बच्चा महादेव की भांति ही दिखता था। महादेव अपने बाल रूप में लगातार रोए जा रहे थे। उनका रोना थम नहीं रहा था। एक बच्चे के निरंतर रोने की आवाज सुनकर माँ काली थम जाती है। बच्चे के रोने को देख माँ काली का दिल पिघल जाता है और वे उस बच्चे के पास जाती हैं। उस छोटे बच्चे को रोते देख काली का दिल नहीं मानता और वह उसे अपनी गोद में उठा लेती है। ये बच्चा क्यों रो रहा है? ये बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा है? शायद यह मेरे रूप को देखकर डर रहा है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज को सुनकर अपना क्रोध भूल जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बच्चे को खिलाने लगते हैं। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहां पर देव, ऋषि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए। आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धारण किए है और ये जो रो रहे थे वो इनकी पीड़ा थी। ये जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं अपने क्रोध को, और आपने अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर लिया है और क्रोध विनाशकारी होता है। ये तो आपको परिचित है देवी पार्वती। इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धारण किए थे। आज ये सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव, आज से आपका यह बाल स्वरूप बटुक भैरव के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस अवसर पर सभी देवताओं ने शिव और पार्वती पर पुष्प वर्षा की। उस दिन से भक्तों ने बटुक भैरव की पूजा आरंभ कर दी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।